पैमाइश अवैधानिक तरीके से की गई है और इसमें नए धारा 20 राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश और जितने लोगों की फसल में गुजरे हैं उनकी फसल को जो नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति कभी जीवन में नहीं दे सकते। इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है? जल्दबाजी का एक ही मकसद है कि अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकना है किसी विशेष वर्ग के दबाव में। सर जी, सत्य प्रकाश दुबे का जो कातिल था वो पकड़ा गया, लेकिन प्रेमचंद को किसने मारा अभी तक पता नहीं चल पाया। ये सरकार की नाकामियां हैं कि जो प्रेमचंद यादव के हत्यारे को नहीं खोज पाई है। और आज जानकारी मिली है कि उनके फैमिली से कोई जेल में मिलने गया था और जो एफआईआर प्रेमचंद यादव की ओर से किया गया है, अनिरुद्ध यादव, वो एफआईआर उनके द्वारा नहीं दी गई है। प्रशासन ने, पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर वो एफआईआर जो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई तो ड्यू प्रोसेस अपनाने के बाद होगी या नहीं होगी वो तो अलग विषय है। बेदखली की कार्रवाई निश्चित जो होती है वो होनी चाहिए अगर वो सरकारी ज़मीन में माना जाता है। लेकिन पैमाइश जो हुआ है जिसमें इनकी ओछी राजनीति को देखते हुए जो दबाव में प्रेशराइज हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सरकारी ज़मीन पर है। एक बार पहले पैमाइश के दूसरे पैमाइश कुछ अंतर आया है? अच्छा, लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहली पैमाइश जो 67 की कार्रवाई की गई थी RC 19, उसके अंदर में पैमाइश होकर के और रिपोर्ट जाती है, तो दूसरी पैमाइश की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में उसको जल्दबाजी में दाखिल किया गया और उसको दूसरी परिपुष्टि दिखाने के लिए दोबारा फिर गैर कानूनी तरीके से इसको पैमाइश किया, जो गलत है। प्रेमचंद यादव की पत्नी तहसील आई हुई थी, क्या उनसे बात हुई? नहीं, प्रेमचंद यादव की पत्नी को तहसील बुलाया नहीं गया था, उनका अकाउंट खोलना था। अच्छा। तो अकाउंट खोलने के लिए उन्हें रुद्रपुर बुलाया गया, वापस उनको बुला करके इनके घर पे अकाउंट खुलवा दिया गया। उनका मकान कितना दिन हो गया उनका मकान बने वहाँ पे? मकान बने जो है, देखिए वो रिटायर्ड फौजी का मकान है। राम भवन यादव पुत्र राम कुमार यादव जो है रिटायर्ड फौजी हैं। उसमें कुछ हिस्सा उनके नौकरी के पीरियड में ही मकान बनाया गया था, कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के लास्ट पीरियड में बनाया गया और कुछ हिस्सा जो है बाद में बनाया गया था। अगर आपकी नज़र में एक गलत पैमाइश हुआ है, इसके लिए अपील कर सकते हैं ना आप? अपील नहीं, ये तो प्रोसेस है। 67 की कार्रवाई है, अभी अपना फीडबुक लगाएंगे, उसमें हम अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जिसने ये फीडबक बनाया है उसका बयान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हमारे एविडेंसेस लीड होंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर अवैध जमीन है, अवैध जमीन में अगर कोई मकान बनाया है तो क्या वो जमीन ट्रांसफर हो सकता है किसी और पे? देखिए, कुछ प्रक्रियाएं हैं, एक्सचेंज का एक है राजस्व संहिता में, एक्सचेंज करके उस जमीनों को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। सुनने में आया कि दुबे जी का लड़का ही मर्डर करके सुबह भाग गया। देखिए, सुनने में नहीं आया है, जहाँ तक मुझे उनके जो पीड़ित परिवार है उनसे जानकारी मिली है कि इसके अंदर में जो देवेश दुबे हैं, ये इनका सबसे बड़ा अहम रोल है। इसके साथ साथ 2-3 और लोग हैं जिनके नाम आजकल में हम पता करके एफआईआर दर्ज कराएंगे और जो एफआईआर प्रशासनिक दबाव में और किसी का अंगूठा लेकर या दस्तखत करा के जो कराया गया है, जो आज हमें जानकारी मिली है, उनके मामा जेल गए थे और पता चला है कि वो उनकी ओर से एफआईआर नहीं दिया है। हम नया एफआईआर देंगे। कातिल को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई पुलिस? प्रेमचंद के कातिल को न ढूंढना ये प्रशासनिक जो है कमी है और ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है। प्रशासन पकड़ना नहीं चाहती उस कातिल को? प्रशासन किसके दबाव में नहीं पकड़ना चाहती है या अपने लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है, ये तो जवाब आपको स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद आज पैमाइश होना था और तमाम समर्थक वहाँ मौजूद थे। ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जो लाठीचार्ज करना पड़ा या लोगों को भगाना पड़ा? लोगों को भगाने का उनके विचार में एक ही महत्व है कि अगर लोग न देखें और चुपके कार्रवाई कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर उनके लिए होगा। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिले कप्तान भी आ गए थे और जो है कि तमाम ऐसे समर्थक जो खेतों में भागने को मजबूर हो गए। समर्थकों को भगाना ये हर जगह पर होता है, लेकिन ये विशेष वर्गों के साथ नहीं होता है। सर जी, प्रेमचंद यादव के परिवार से मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वाले ने थोड़ा भी सहायता नहीं किया। मैं समझा नहीं, सवाल बताएं। प्रेमचंद यादव को मीडिया परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके फैमिली में किसी परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रेमचंद यादव की फैमिली से ना मिलने दिया जाना, ये प्रशासन जो है अपने मंशा को पूरा करना चाहता है और सच्चाई को बाहर नहीं लाने देना चाहता है। जहाँ तक मेरी परिवार से बात हुई है तो जो सच्चाई वो यहाँ जो दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल विपरीत है। सर, कुछ लोगों को आज उनकी आर्थिक मदद करने के लिए गए थे, क्या सच्चाई है? मतलब उसको देखिए, सच्चाई क्या है ये आपको कुछ समय बाद जो है पता चल जाएगा, कुछ इंतजार करिए, वो सारी सच्चाई। यादव की पत्नी को आज शायद तहसील में लेकर गए, अकाउंट खुलवाने के लिए गए। सर, कुछ लोग आर्थिक मदद के लिए वहाँ पे गए, आर्थिक मदद मिल जाएगा। देखिए, आर्थिक मदद के लिए अकाउंट खोला गया है और कुछ ही दिनों में उनका जो गूगल पेमेंट है, चाहे जी पेमेंट, जो भी पेमेंट होते हैं वो मोड खोल दिए जाएंगे और सबके पास पहुँच जाएंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जो अवेलेबल हो जाएगी, हो सकता है वो हमारे मार्फत जो है वायरल कर दिया जाएगा, यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी के पास चला जाएगा। लेकिन उनके घर तक जाने नहीं दिया जा रहा। घर तक ना जाने दिया जाना, ये तो आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि प्रशासन जो है अपने मकसद को पूरा करना चाहती है और जो असली हत्यारा है उस व्यक्ति को ये नहीं सामने लाने देना चाहते हैं।
एसपी साहब वहाँ आए, बोले मीडियाबाजी बंद, यहाँ से भाग जाइए सभी लोग। मीडिया को देखिए, मीडिया जो है संविधान का एक चौथा अंग है जो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष अपनी पत्रकारिता करता है। और मेरा पत्रकारों से एक अनुरोध है कि ये बार बार जो है प्रेमचंद की मकान इससे उसको धूमिल ना करें। वो रिटायर्ड फौजी राम भवन यादव पुत्र राम कुमार यादव की मकान है जिसे खून पसीने की कमाई है। और मेरे हिसाब से जो अपने जीवन भर राज्य सरकार और देश की सेवा किया हो उसकी मकान तोड़ना उचित नहीं है। जब पैमाइश बेदखली के बहुत सारे जब पैमाइश हो रहा था आपने तब काफी सवाल आप उनसे किए थे, जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद। देखिए, जो भी मैंने सवाल किया, नहीं, सवाल का जवाब वो बिल्कुल नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने हिसाब से नापी कर लेंगे और प्रशासन हमसे कहा है कि तत्काल इसकी रिपोर्ट बनाए। फिर आपको क्या ले जाने की क्या मतलब था जब आपकी बात हमें नहीं समझे लोग? हाँ देखिए, हमें ले जाने का मकसद ये था कि कम से कम प्रतिपक्षी वहाँ खड़ा रहे, अगर उसको देखना देखे ना देखना, वो केवल हमको मूक बधित करना चाहते थे। लेकिन हमने अपनी आवाज़ उठाया और इन बातों को जो है अपनी आपत्ति के अंदर प्रस्तुत करेंगे। क्या पैमाइश आज सही तरीके से हुई है? पैमाइश अवैधानिक तरीके से की गई है और इसमें न ही धारा 20 राज्य संहिता उत्तर प्रदेश